नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई स्कीम, नई योजना जो लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने। इसके पहले दो योजनाएं अभी चल रही है। एक है मेरठ विकास प्राधिकरण की और दूसरी है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की। ठीक है, दोनों ही योजना उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं। एक ग्रेटर नोएडा साइड है यमुना सिटी, और दूसरा है मेरठ में मेरठ और मेरठ प्राधिकरण की। और अब ये यूपी आवास विकास की तीसरी योजना आ चुकी है। तीसरी योजना कौन सी? जो प्लॉट्स की योजना है, भूखंडों की योजना है ये तीसरी। और इसमें ये प्लॉट जो आवास यूपी आवास विकास ने ऑफर किए हैं, ये स्कीम निकाली है जिन प्लॉट्स के लिए, वो है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ठीक है, जगह है कोटद्वार रोड पे जो जगह पड़ती है, एक नजीबाबाद, दिल्ली पौड़ी जो हाईवे है उस पर ये जगह पड़ती है नजीबाबाद। और वहां पर इन्होंने ये स्कीम निकाली है प्लॉट्स की, जिसमें इन्होंने ऑफर किए हैं टोटल 63 प्लॉट्स। 3 नवंबर 3 अक्टूबर से इसका 3 नवंबर से इसका वो शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। और ये स्कीम के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 30 नवंबर तक। ठीक है, तो अभी आपके पास 20-25 दिन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो आप इस स्कीम में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्कीम के लिए भी जा सकते हैं। सरकार की योजना है, यूपी आवास विकास ये योजना लेकर आया है। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 60 दिन में भूखंड के कुल मूल्य पर पूर्ण भुगतान करने पर आपको मिलेगा 5% का 5% की विशेष छूट भी आपको मिलेगी। तो मेरठ व यमुना के साथ अब बिजनौर में भी भूखंड खरीदने का मौका, लक आजमाने का मौका। कोटद्वार रोड लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है नजीबाबाद, जनपद पड़ता है ये बिजनौर। तो ये इसका ब्रोशर जो है यूपी आवास विकास ने लॉन्च कर दिया है, और अपनी वेबसाइट पर इन्होंने ये ब्रोशर अवेलेबल करा दिया है, अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाके इनका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे ब्रोशर डाउनलोड करना है, वो मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊंगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। उससे रिलेटेड मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। तो ये आप डेट्स देख रहे हैं, 3/10/2024। 3/10/2024 से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके थे, और 30 नवंबर 2024 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेंगे। तो लगभग 2 महीने का टाइम दिया गया है इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस स्कीम से रिलेटेड विशेष आकर्षण पॉइंट्स। तो कोटद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान, तो योजना संख्या 1 है नजीबाबाद जनपद बिजनौर। आकर्षण केंद्र क्या है वहां पे? आसपास क्या है कि एक तो ये लोकेशन जो पड़ती है, ये पड़ती है दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर ये लोकेशन पड़ती है, जो दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे है। सारी सुविधाएं वहां पे अवेलेबल हैं, जैसे कि बिजली, पानी पीने का जल और सीवर वगैरह जो है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन वहां से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है, बस स्टेशन वहां से 2.5 किलोमीटर दूर है। 24 घंटे यातायात सुविधा वहां पे उपलब्ध है। स्वच्छ पर्यावरण है और प्रदूषण मुक्त वातावरण है वहां का। नजीबाबाद के ऐतिहासिक किले के आसपास ये जो प्लॉट्स निकाले गए हैं, ये लोकेशन पड़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने प्लॉट्स वहां पर निकाले हैं। प्लॉट्स निकाले हैं टोटल 63। ठीक है, टोटल प्लॉट्स है 63। किस किस साइज के हैं? प्लॉट्स का साइज है 72 स्क्वायर मीटर्स, 127 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर और 256 स्क्वायर मीटर्स। 72 मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो है टोटल 11। 127 मीटर के हैं 7, और 162 मीटर के हैं 29, 29 प्लॉट, और 256 मीटर के हैं 16 प्लॉट्स। ठीक है, तो इनका बेसिक जो बेसिक प्राइस है इसका, 72 मीटर वाले का, वो आपको कॉस्ट इसमें पड़ेगी 14,52,000 रुपए। और 127 मीटर वाले के लिए आपको कॉस्ट पड़ेगी 25,70,000 रुपए। तो अभी एक टाइप के प्लॉट की ही पूरा डिस्कशन करते हैं। 72 मीटर वालों को फॉर एन एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि 72 मीटर का रेट क्या है। तो अगर नॉर्मल लोकेशन में आपको मिलता है 72 स्क्वायर मीटर का प्लॉट निकलता है लक्की ड्रॉ से आपका, तो उसके आपको कॉस्ट पड़ेगी 14,52,000 रुपए। लेकिन अगर वो पार्क फेसिंग है तो कीमत उसकी होगी 15,24,000, और कॉर्नर वाले की कीमत आपको पड़ेगी 15,97,000 रुपए। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी जो
जो लोकेशन वाइज होगा, जो प्लॉट जिस लोकेशन में पड़ता होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका रेट तय किया जाएगा यूपी आवास विकास के द्वारा। तो इसी तरह से 127 मीटर के रेट आप देख सकते हैं तीनों टाइप के किस किस लोकेशन में है, 162 मीटर के और 256 मीटर के। तो सबसे महंगा जो प्लॉट आपको इसमें पड़ सकता है वो है 256 मीटर का, और वो कॉर्नर का होगा 56,88,000 का। और सबसे सस्ता 14,52,000 का 72 मीटर का प्लॉट नॉर्मल लोकेशन में जो होगा। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होगा, अगर आप 72 मीटर वाले प्लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 73,000 रुपये जनरल कैटेगरी वालों को लिए है रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपको पे करना है। और जो आरक्षित है, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको पे करना है 36,000 रुपये। 127 मीटर वाले प्लॉट के लिए आपको पे करने हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1,29,000 रुपये। और कैटेगरी, आरक्षित कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको पे करने होंगे 65,000 रुपये। तो इसी तरह से आप ये रेट रजिस्ट्रेशन अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं ये जब आवंटन अगर आपको हो जाता है तो विद इन 1 मंथ आपको कितना अमाउंट पे करना है। ठीक है, अगर 72 मीटर का आपको निकल जाता है तो आपको पे करने हैं 1 महीने के अंदर। अगर नॉर्मल लोकेशन में निकलता है तो 6,53,000 रुपये, पार्क फेसिंग वाले के लिए 6,89,000 रुपये, और कॉर्नर वाला निकलता है तो 7,26,000 रुपये। और आरक्षित श्रेणी वालों को अगर निकल जाता है तो उनको नॉर्मल लोकेशन वाले 72 मीटर का पे करना होगा विद इन 1 मंथ 6,90,000 रुपये, पार्क फेसिंग वाले का 7,26,000, और जो कॉर्नर फेसिंग होगा, वो कॉर्नर वाला प्लॉट होगा, उसका होगा 7,63,000 रुपये। तो ये सारी डिटेल्स आप सारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस प्लॉट के लिए कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, कितना आपको विद इन 1 मंथ पे करना है, जनरल कैटेगरी वालों को कितना पे करना है, और आरक्षित श्रेणी वाले जो है उनको कितना पे करना है। बाकी ये बाद में ऑप्शन दिया गया है, अगर आप रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो बचेगा उसको किस्तों में कन्वर्ट कराते हैं तो ये उसका डिटेल्स दिया गया है। इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो किस्तों वाला ऑप्शन है वो चूज नहीं करना है, आपको 1 टाइम में पेमेंट करना है। वो वाला ऑप्शन ही आपको चूज करके इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों। ठीक है, तो अभी ये देखा हमने, अभी देखते हैं कब्जा संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि अगर प्लॉट निकल जाता है, हम लक्की होते हैं और हमें अलॉटमेंट हो जाता है, तो कब्जा कब मिलेगा हमें प्लॉट का। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, डेट दी है 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 तक आपको आपके प्लॉट का कब्जा मिल जाएगा। नीचे लिखा है इन्होंने दूसरे पॉइंट में कि अगर नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, जो यूपी आवास विकास है वो वहां पर निर्माण पूरा नहीं कर पाता है, टाइम से आपको पोजीशन नहीं दे पाता है, तो भू संपदा अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अधीन संदेह ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति दे होगी। तो आपको जो अमाउंट जमा है उस पर जो भी ब्याज दर होगी, जो भी तय होगी अधिनियम 2016 के अंतर्गत, वो आपको पे की जाएगी। यूपी आवास विकास उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। तो 31 अक्टूबर 2025 तक आपको ये प्लॉट अलॉट हो जाएगा। अभी चल रहा है नवंबर, नवंबर के एंड तक अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर अलॉटमेंट आएगा तो 1 साल से कम में ही आपको आपके प्लॉट का पोजीशन मिलने के चांसेस बिजनौर में है। ठीक है, बिजनौर कितना दूर पड़ता है लोकेशन दिल्ली से, जो ये है, ये लोकेशन आपकी पड़ती है लगभग 180 किलोमीटर, 190 किलोमीटर के आसपास आप मान के चल सकते हैं दिल्ली से ये लोकेशन पड़ती है, जहां पर ये प्लॉट्स निकले हैं नजीबाबाद। तो हो सकता है आप में से कोई उसी साइड से हो, बिजनौर से हो, तो उनके लिए और भी खुशखबरी है कि वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो इसमें ये दिया गया है, एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर आपको मिलेगा 5% का छूट। तो जो मैं पीछे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, कॉस्ट जो है प्लॉट्स की, उसमें 5% का डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप विद इन 60 डेज फुल पेमेंट कर देते हैं, बैंक से लोन लेके या खुद से। तो 5% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। बाकी किस्तों का ऑप्शन दिया गया है। किस्त वाले के लिए क्या है, इस स्कीम में अप्लाई करने में, जैसे यमुना अथॉरिटी ने लास्ट ईयर किया था, लास्ट स्कीम में क्या किया था कि जो फुल पेमेंट वाला ऑप्शन चूज करेगा पहले उनका लकी ड्रॉ कराएगा। अगर बचते हैं प्लॉट्स तो जिन्होंने किस्तों वाला इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चूज किया है फिर उनके लिए वो ड्रॉ करेगा। लेकिन एप्लीकेशन इतने सारे आ जाते हैं जो 1 टाइम पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि
जो किस्तों वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उनका नंबर ही नहीं आ पाता है और वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते ड्रॉ में। तो वो गलत ऑप्शन, तो ये गलत ऑप्शन आप मत चूज करना। आपको ऑप्शन चूज करना है ऑप्शन वन, जो कि है आप फुल पेमेंट करेंगे विद इन 60 डेज। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, आवंटन के नियम देखते हैं। अब आरक्षण की सुविधा में परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी। प्राप्त आवेदन जितने भी होंगे, अगर वो जितनी संपत्ति है यानी कि 63 प्लॉट्स है, 63 प्लॉट से 63 प्लॉट से अगर ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जो कि आएंगे ही, तो उक्त जो उनका जो होगा लकी ड्रॉ, वो सार्वजनिक लकी ड्रॉ द्वारा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। और आवंटन में जो असफल होंगे, जिनको अलॉटमेंट नहीं होगा, उनका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। कितने टाइम में रिफंड कर दिया जाएगा? रजिस्टर और लकी ड्रॉ होने के विद इन एक माह में, एक मंथ में अंदर, एक महीने के अंदर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आपके आपने जो भी बैंक की डिटेल्स दी होगी उस बैंक में आपका रिफंड आ जाएगा थ्रू आरटीजीएस और एनईएफटी। ठीक है, तो लकी ड्रॉ से एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले क्या करेगा यूपी आवास विकास, एक लिस्ट अपलोड करेगा अपनी वेबसाइट पर जो इस स्कीम के लिए लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है, या कुछ और मिस्टेक आप पकड़ते हैं, या आपको मिलती है कोई इसमें कुछ मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको पहले से ही यूपी आवास विकास के जो अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करना है और उनको उस बारे में बताना है और रेक्टिफाई उस मिस्टेक को कराना है। अगर आपने वो लिस्ट नहीं देखी और आपने लकी ड्रॉ होने के बाद वो लिस्ट देखी और उसमें आपका नाम नहीं है, या कोई और उसमें प्रॉब्लम थी या मिस्टेक थी, उसके बाद उसका यूपी आवास विकास जिम्मेदार नहीं होगा। अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। तो आप उस लिस्ट को जरूर चेक कर लेना, जब वो लिस्ट आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने ये नोट किया है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 90% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, कोई चार्ज नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, और 1 सेकंड से भी कम समय आपका लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने में। ठीक है, तो संपत्ति के विरुद्ध आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त जो पंजीकरण आवेदन की सामान्य जो जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो वो होगा लकी ड्रॉ, वो अलग कराया जाएगा, एक साथ नहीं होगा। पहले जनरल कैटेगरी का जो होगा रिजर्वेशन वो कराया जाएगा, और उसके बाद वो जो भी जिस भी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो हर कैटेगरी का अलग अलग वो कराया जाएगा लकी ड्रॉ। ठीक है, तो संपत्ति आवंटन हेतु लकी ड्रॉ की जो डेट और जो होगा टाइम, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो 10 दिन पहले ही आपको दे दी जाएगी। वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, अखबारों में छप जाएगी, हमारे चैनल पर बता दी जाएगी। ठीक है, तो जब भी लकी ड्रॉ होगा उसके 10 दिन पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एक हफ्ते पहले लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन इस लिस्ट इस लकी ड्रॉ के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको जैसे ही यूपी आवास विकास पब्लिश करेगा हम आपको इन्फॉर्म करके बता देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसके बाद आता है लॉटरी के सफल आवेदक, जिनको नहीं होगा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। और जब जो जिनको निकल जाएगा, जिसका प्लॉट निकल जाएगा लॉटरी के माध्यम से आवंटन हो जाएगा, उनको विवरण लॉटरी लकी ड्रॉ के पश्चात परिषद की वेबसाइट पर यथासंभव जो लिस्ट होगी, जिसके नाम की जिसके नाम आवंटन हुआ होगा, वो कंप्लीट लिस्ट सेम डे यूपी आवास विकास .in यूपी आवास विकास की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और आवंटन पत्र जो है उनको डाक से या ऑनलाइन माध्यम से उनको भेजना शुरू कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। जिस प्रयोजन और उद्देश्य से संपत्ति का आवंटन किया गया है, यानी कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स ये हैं, तो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ही आपको इसको यूज करना है। अगर किसी और पर्पज के लिए यूज करते हैं तो उसका विक्रय विलेख निरस्त, मतलब आपका अलॉटमेंट यूपी आवास विकास कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो परिषद शासन आदेशों के अनुसार लॉटरी ड्रॉ में आरक्षण की सुविधा प्राप्त आवेदकों के प्राप्त आवेदनों को मध्य नियमानुसार दी जाएगी। ठीक है, तो जितने भी जो ये कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो सबका मध्य नियमानुसार दी जाएगी।
तो आरक्षण की जो सुविधा होगी वो उनको मिल जाएगी। बट बाद में है आता है फिर प्रथम चरण, यानी कि जो वन टाइम पेमेंट करेंगे, वन विद इन 60 डेज अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके 60 डेज के अंदर आपको फुल पेमेंट कर देनी है। ये मैंडेटरी मान के आप चलना, तभी आप अप्लाई करना। अदरवाइज अगर आप इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन, किस्तों वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं तो अप्लाई करने का भी कोई फायदा नहीं है। आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा वो ब्लॉक रहेगा कुछ टाइम तक, तो कोई फायदा नहीं है आपको किस्तों वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करके इसमें अप्लाई करने का। इसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी अप्लाई कौन कर सकता है। तो जो ये स्कीम्स आती हैं प्लॉट्स की, जो सरकार की स्कीम्स आती हैं फ्लैट्स की या प्लॉट्स की, इसमें एलिजिबिलिटी बहुत ध्यान से आप देखा करो। बिना एलिजिबिलिटी चेक किए कभी भी अप्लाई मत करना, ठीक है। आवेदक भारत का नागरिक हो, तो किसी भी स्टेट का आदमी होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, एज 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 30 नवंबर 2024 को उसकी एज 18 साल हो जानी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप ध्यान से सुनना। आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय के आवंटन हेतु पात्र होगा। यूपी आवास विकास से एक नगर के अंदर एक ही प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी बिजनौर में यूपी आवास विकास से अलॉटेड कुछ भी है, कोई प्रॉपर्टी है, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक नगर में एक ही प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां आवासीय क्रिया करने का पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई संपत्ति न हो, तथा जो 3.3 पॉइंट था वो था आवेदक अथवा उसके परिवार का एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय भूखंडन हेतु एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर एक है या फिर उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर में या शहरी क्षेत्र में परिषद से एक संपत्ति से अधिक नहीं है, मतलब एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी और शहर में भी, तो तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बिजनौर वाला जो एरिया है, जो वही नगर हो गया, वहां पर एक भी नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर एक भी है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर दूसरे शहर में भी अगर आपके पास एक है तो एलिजिबल हो, अगर एक से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो इसके बाद देखते हैं 3.5 पॉइंट, भूखंडों के आवंटन में आय सीमा प्रतिबंधित नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस है, एलआईजी है, एमआईजी है, एचआईजी है, तो इसमें कोई आय की कोई सीमा नहीं है। किसी भी आय वाला इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। ये स्कीम सभी के लिए ओपन है। तो जो मेरठ विकास प्राधिकरण में अप्लाई करना चाहते थे, आय की वजह से नहीं कर पाए क्योंकि आय एक्सीड कर जाती है 6 लाख को, तो आप इस स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं जो कि बिजनौर में है। तो ये एलिजिबिलिटी थी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पंजीकरण के नियम, रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो बना के बहुत ही जल्द चैनल पर अपलोड कर दूंगा कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के सही सही जो तरीका है अप्लाई करने का, उस तरीके से आप फॉर्म फिल कर दे और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिजर्वेशन, किस किस के लिए कितना रिजर्वेशन है। तो अनुसूचित जाति 21%, तो एससी के लिए 21% है। इसके बाद देखो तीसरे जो कॉलम है इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो एससी के अंदर कौन सी कैटेगरी मानी जाएगी कि कौन कौन सी जातियों को एससी का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लिस्ट निकाली हुई है, जो निर्धारित सूची की हुई है कि ये जातियां एससी के अंदर मानी जाएगी, तो सिर्फ वही जातियां जो यूपी सरकार की लिस्ट के अंदर आती है, वही जातियों का एससी का लाभ मिलेगा। जो दूसरे जाति हैं उनको अगर दूसरे स्टेट में एससी का लाभ मिल रहा है तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की सूची में वो आपकी जाति होनी चाहिए और उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%,
माननीय विधायक, सांसद, स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी या उनके आश्रितों के लिए भी 5% है। सबके लिए आपको प्रूफ अपलोड करना होगा, आवास विकास को प्रूफ देना होगा। सरकारी सेवाएं सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, ठीक है, तो 50+ जो हैं उनके लिए भी 5% का रिजर्वेशन है। यूपी आवास विकास में जो काम कर रहे हैं उनके लिए विकास प्राधिकरण हो गया, जल संस्थान हो गया, नगर महापालिका एवं स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए भी 2%। ठीक है। बाकी उनको कितनी कंडीशन पे मिलेगा कि न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। ठीक है। तो 0.6 आप पढ़ लेना, जिन्होंने 2 साल की ड्यूटी पूरी कर ली है उनके लिए भी 2% का रिजर्वेशन है। हैंडीकैप्ड के लिए है 5%, और वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन के लिए है 10%। और हर कैटेगरी के लिए आपको आय पर वो सर्टिफिकेट होगा, जो भी प्रमाण पत्र होगा वो दिखाना होगा। ठीक है। तो टोटल इस स्कीम में जो प्लॉट्स है वो है 63। श्रेणी, तो जिस भी श्रेणी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रॉपर कोड भरना है। अगर आप कोड नहीं भरते हैं या गलत भर देते हैं, गलत भरने का तो खैर सवाल ही नहीं है, अगर आप वो नहीं भरते हैं, जैसे मान लो आप एससी के लिए है और एससी का कोई कोड है, अगर वो नहीं भरते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो आप जो कोड है कैटेगरी वाइज वो आप ध्यान से भरना। कोड जो भी है वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के जो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी डाउट रहता है बहुत सारे लोगों का कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं यहाँ का SC ST या OBC या कोई भी सर्टिफिकेट है, क्या मैं वो लगा सकता हूँ, क्या मुझे इसका लाभ मिलेगा? तो यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्य के जो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं वो इस आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी मैंने आपको बताई दी, 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में RTGS या NEFT करके वापस हो जाएगा बिना किसी ब्याज के। भौतिक कब्जा में लिखा है कि ये मैंने आपको बताया ही पहले कि 31 अक्टूबर 2025 तक आपको इसका अलॉटमेंट पोजीशन हो जाएगा। लेकिन अगर यूपी आवास विकास ने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई टाइम पे की है, किसी और कारणवश अगर वो डिले होता है तो उसमें यूपी आवास विकास यूपी आवास विकास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे कि कोई किसान आंदोलन हो गया या कुछ भी और कारण हो गए तो उसमें यूपी आवास विकास की जिम्मेदारी नहीं होगी। बाकी जो एग्रीमेंट फॉर सेल जो भी रजिस्ट्री वगैरह होगी वो सब खर्चा LOT जिसके नाम पर वो प्लॉट निकला है उसी को उठाना है सारा खर्चा। विक्रय विलेख एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के पश्चात ही आपको कब्जा दिया जाएगा। तो ठीक है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, रजिस्ट्री वगैरह हो जाएगी, तब आपको उसका कब्जा पत्र, जो कब्जा पत्र होगा वो निर्गत किया जाएगा। आवेदन पत्र भरने के लिए कोड सूची देखो, आप ये रही। SC के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर आप, तो ये सारे यूपी के लिए, अगर आप यूपी के हो तभी ये आरक्षण आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आप जनरल कैटेगरी बनना, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोड है 004, OBC के लिए है 03, ST के लिए है 02 और SC के लिए है 01। और ये है फिर विधायक, सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, इन सब के लिए है F। सरकारी सेवाओं और सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की एज से ऊपर है G। तो ये सारे आप कोड देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए O, हैंडीकैप के लिए D, आवास विकास और विकास प्राधिकरण वालों के लिए D। तो ये सारे कोड आपको ध्यान से भरने हैं अगर आपको सही सही से आरक्षण का लाभ लेना है। ठीक है। अदरवाइज जनरल कैटेगरी में ही आपको काउंट किया जाएगा। और जिस भी कैटेगरी के लिए इस आरक्षण का आप लाभ लेना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट या प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। स्त्री के लिए F, पुरुष के लिए M और अन्य के लिए T। और अगर आप ज्वाइंटली अप्लाई कर रहे हैं, पति पत्नी है, तो HW।
तो ऑप्शन है पेमेंट के लिए 01 और किस्त के लिए 02। तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको सिर्फ 01 कोड ही फिल करना है पेमेंट ऑप्शन के लिए, किस्त का ऑप्शन 02 नहीं चूज करना है। पेमेंट कोड एक ही होगा, नगद 01। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए जो आपको दिया गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए सुविधा प्रदाता बैंक है HDFC बैंक, एक ही ब्रांच है, ऑपोजिट वी मार्ट, श्री गंगा आइस फैक्ट्री, हरिद्वार रोड, नजीबाबाद में। ठीक है, तो ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। HDFC बैंक के साथ इनका टाई अप है। ये बाकी जानकारी के लिए कुछ डिटेल्स दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इनसे कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेरी हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको 1000 रुपये पे करना है और 1000 रुपये पे 18% GST पे करना है, तो 1180 रुपये तो आपको रजिस्ट्रेशन के ही पे करने हैं ऑनलाइन, जो मैंडेटरी है और नॉन रिफंडेबल भी होंगे। बाकी फॉर्म पूरा कैसे भरना है उसके लिए जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, उसके लिए आप थोड़ा, और जब वीडियो आ गया है, हो सकता है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हो, आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, तो मैं लिंक वहाँ कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दिया होगा या मैं कर दूंगा। बाकी ये सेलेक्ट कर वो ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड ही डिटेल्स हैं। ये पेमेंट ऑप्शन दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। बाकी आप ई चालान भी बनवा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, ई चालान जनरेट करके आप बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, नियरेस्ट बैंक ब्रांच जो भी होगी। तो ये था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की नई योजना जो आई है बिजनौर में। 63 प्लॉट से निकले हुए हैं, 4 साइज के हैं, 72 मीटर, 127 मीटर, 162 मीटर और 256 मीटर के। दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर ये नजीबाबाद लोकेशन पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024 तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए जल्दी वीडियो आ जाएगा, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करके बता देना, वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करके आप जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से उसको इम्प्रूव कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। हम अपने चैनल पर सारी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आती है, जितनी भी स्कीम्स आती है, उसकी जानकारी टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो बाकी मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर यमुना अथॉरिटी के वीडियोज हमने बना दिए हैं, कैसे अप्लाई करना है वो वीडियोज भी बना दिए हैं, स्कीम से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं उसके ऊपर वीडियोज बना दिए हैं, उनके लिंक्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।